कभी भी किसी गलत चीज़ पर तुम्हारी नज़र जाए ना, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन नज़र बरकरार रखने में तुम्हारी गलती है। कोई भी गलत चीज़ देखो तो तुरंत अपनी नज़र हटा लो वहाँ से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो, कोई सामान हो, कुछ भी हो। और ये बात ना जो मैं कह रहा हूँ, इसे हल्के में मत लेना। ये बहुत ज़रूरी बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले हफ्ते में हो सकता है 2-3 गलत चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान जाए, लेकिन उसके बाद तुम नज़र हटाते हो या नज़र बनाए रखते हो, इस बात का ध्यान वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति रखेगा तुम्हारे ऊपर, और उससे वो तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे परिवार कैसा है, क्या है, इसके बारे में अपने मन ही मन एक विचारधारा बनाएगा। हमेशा याद रखो, तुम जो कर्म कर रहे हो ना, करता तुम हो अकेले, उसे करने वाले, लेकिन उसके पीछे श्रेय तुम्हारे परिवार को जाता है। अच्छा करो तो भी और बुरा करो तो भी, इसलिए ध्यान रखना। चेतावनी दे रहा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें पूरे समूह में से अलग रखा गया है, जबकि तुम्हारी हिस्सेदारी हमेशा सबसे ज़्यादा रही है। तुम हमेशा सबसे आगे बढ़ चढ़ कर सबके साथ सारा सब कुछ किए हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम्हें उस समूह, उस झुंड में से निकाल दिया गया है। मैं ये बात अच्छे से समझ रहा हूँ कि इससे तुम्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम भी तो एक हिस्सा थे और एकदम से तुम्हारे हिस्से को पहचान ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पता है, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो शोर करेगा कि अरे मेरी पहचान लौटाओ। तुम उन लोगों में से हो ना जो इतना अच्छा कुछ करेगा कि ये लोग जो तुम्हें समूह में से निकाले हैं ना, ये चाहेंगे कि तुम इन सबको पहचानो, पुनः जीवन में जगह दो। आएगा ये समय, तुम बस घबराओ मत। तुम बड़ी जल्दी घबरा जाते हो। मेरे किसी बच्चे की कोई डिग्री रुक गई है, मेरे किसी बच्चे का कोई काम रुक गया है, और मैं अपने उस बच्चे से कहना चाहता हूँ कि तुम पुनः प्रयास करो, तुम हारो मत। तुम अगर नहीं बताना चाहते हो किसी को तो कुछ मत बताओ, तुम चुपचाप प्रयास करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इतने अच्छे तरीके से होगा ना, इतने अच्छे से होगा कि तुम आज जिस चीज़ के लिए रो रहे हो, कल को सर पकड़कर हंसोगे कि अरे इतनी छोटी सी बात के लिए बेकार ही मैं इतना रोया था। और बस अब तुम खुश रहो, किसी की वजह से अपना कुछ भी बर्बाद मत करो। तुम्हारे घर में जो ये नींबू के और फलों के पौधे, पेड़ है ना, हैं तुम्हारे घर के ही, तुम्हारे ही लगाए हुए हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास वाले और तुम्हारे घर में काम करने वाले कभी कभी तुमसे मांगेंगे, और कभी कभी तुमसे बिना मांगे भी ले जाएंगे। तो उन्हें कभी मना मत करना, क्योंकि अंततः ये तो प्रकृति का देन है ना, और प्रकृति सबकी है। तो इसलिए मना मत करना, कभी मना मत करना। कम से कम पेड़ पौधे से आती हुई चीज़ को ना मना मत करना, उससे कोई तुम्हारा कुछ भी ले जाकर गलत नहीं करेगा। इतनी सी बात तो पक्की है। सबूरी का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, लेकिन तुमने ना सबूरी के रास्ते को बहुत अच्छे से सीख लिया है, इसलिए तुम्हें अब जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। सबूरी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के वक्त में सब अधीर है, किसी के पास धैर्य नहीं है, किसी के पास सबूरी नहीं है, और इसलिए हर इंसान मंजिल तक पहुंचकर लौट जाता है, क्योंकि जब एक सीढ़ी और चढ़नी होती है तब सब खत्म हो जाता है। ये स्थिति हो गई है आज के वक्त। जो चाहिए बस तुरंत चाहिए, सब्र नहीं है किसी भी चीज़ का, और ये बहुत गलत बात है। इसके वजह से तनाव पैदा होता है। तुमने सबूरी सीख ली है, इसलिए तुम्हें जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है ना, उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चलकर। इसलिए अपने आसपास वाले लोगों को हमेशा धैर्य, सबूरी के बारे में सिखाओ। अगर किसी की बुद्धि कमज़ोर है तो उसके साथ आराम से, धीरे धीरे, सब्र के साथ पेश आना पड़ता है। अगर इतनी मामूली सा साथ भी कोई किसी का नहीं दे सकता है, तो वो कैसे उम्मीद करता है कि मैं उसे बहुत ऊंची किसी गद्दी पर बैठा दूं? क्योंकि जब कोई बहुत ऊपर की गद्दी पर बैठेगा, ओहदा बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ पर ऐसे असहाय लोग बहुत सारे आएंगे, और तब सबूरी ही नहीं होगी। तब तो उस ओहदा पर बैठकर जो काम करना है वो तो पूरा हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ना सबूरी की सीख लेना बहुत ज़रूरी है।
और एक बात कहूँ, कभी भी किसी को दिल दुखाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। तुम कभी खुद से नहीं कहते हो, पर तुम जिनके साथ रहते हो ना, उनकी एक आदत है, वो जानबूझकर बातों को इतनी तेज़ बोलते हैं कि सामने वाले को पता भी चल जाए, पर सामने वाले को ऐसा लगे कि ये लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ इसमें। तो किसी को सुनाना भी, नहीं सुनाना भी, दोनों एक साथ करना, ये बहुत गलत बात है। तो तुम ना इस चीज़ पे टोको, जब जब ऐसा बर्ताव हो तुम टोको, टोक टोक कर ना इस आदत को सुधरवा दो, तो ये बहुत बड़ा काम तुम्हारे तरफ से हो जाएगा। और ज़रूरी है ऐसा करना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। तुमने अपने तरफ से ईमानदारी रखी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फालतू की बातें बिल्कुल मत सोचो, और पीठ पीछे जिसे जो कहानी मढ़नी है मढ़ने दो। तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे लिए बुरा नहीं कह रहा है, बात ख़त्म, पीछे मैं संभाल लूँगा। आयुष्मान भवा।